तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है जो कर्म किए वह सामने ज़रूर आएंगे। जो आपने कर्म किया है वह सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होती। कर्म जो है किसी का सगा नाता रिश्तेदार नहीं होता है, क्योंकि जो कर्म आप करेंगे वो आगे आपको उसका फल तो मिलेगा ही। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। क्या कहा गया है गीता में, किसने क्या कहा है? कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो इंसान। ये है गीता की ज्ञान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथी नियम। मतलब परिपथी मतलब किसी पथ में, कर किसी पथ में, कोई पथ में जो बहने वाली क्या है, धारा है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी पथ का क्या है जो, तो एम्पियर ने बताया कि क्या कोई बंद वक्र है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर जाने वाली नेट धारा के क्या होता है, म्यू 0 गुना होता है। तो किसी बंद वक्र का रेखीय समाकलन, मान लीजिए क्या कोई बंद वक्र है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कोई चालक तार है जिसमें क्या हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या हो रही है, धारा I1, I2, I3 ऐसे कुछ धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें इसके जो क्या होगी, जो होगा ये एम्पियर के नियम, मान लें क्या एक इसके चारों ओर का यह क्षेत्र, यह क्या है परिपथ, मतलब किसी परिपथ में, इस परिपथ में जो बहने वाली धारा है यानी नेट धारा, टोटल धारा है, ये क्या एक लूप में, ये क्या एक बंद लूप है। इसको क्या कहेंगे, एक ये बंद क्या, ये बंद लूप है। इस बंद लूप में, इस बंद लूप को क्या कहते हैं, एम्पियर लूप का भी कहते हैं, एम्पियर लूप, एम्पियर लूप। तो एम्पियर ने बताया कि जो हमारा रेखीय समाकलन मतलब क्लोज इंटीग्रेशन चुंबकीय क्षेत्र का क्लोज इंटीग्रेशन इंटू बी इंटू डी एल। तो एम्पियर ने क्या बताया, एम्पियर ने बताया कि मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या है, बी इंटू डी एल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का क्या यह रेखीय समाकलन, ये गोला क्यों लगा दिया, जो क्या होता है उसमें बहने वाली कुल धाराओं का क्या होता है, म्यू 0 गुना होता है। तो एम्पियर ने बताया। तो इसमें क्या है, कितनी धाराएं बह रही हैं, इसमें बहुत सारी धाराएं बह रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी क्या रही हैं, धाराएं बह रही हैं। तो यह क्या है, यह एम्पियर का मतलब किसी परिपथ में, मतलब क्या है, ये परिपथ है, बंद परिपथ है इसमें, या इसको लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, म्यू 0 इंटू सिग्मा I। तो यह क्या हमने पढ़ा था, मतलब कुल बद्ध फ्लक्स, एकदम जैसे हमने पढ़ा था गॉस का प्रमेय, मतलब किसी परिपथ में क्या होता, हमने कुल फ्लक्स बराबर क्या पढ़ा था, कुल फ्लक्स पढ़ा था क्या, किसी बंद पृष्ठ से क्या बद्ध फ्लक्स क्या होता है, उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, मतलब उसका आवेश, कुल आवेश क्या होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी परिपथ का कुल आवेश क्या होता है, बंद किसी परिपथ में क्या होगा, जो कुल आवेश प्रवाहित होता है वो क्या कहलाता है, हमारा Q अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, Q इंटू एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसी प्रकार ये भी हमारा है एम्पियर का परिपथी नियम। यदि क्या है यहाँ पर सिग्मा, इसको लिख सकते हैं, या तो इसमें क्या हो रही है, I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन जो
हमारा क्लोज इंटीग्रेशन मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र B इंटू DL म्यू 0 इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये क्या होगा, ये हमारा ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला बन सकता है। या तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए धाराएं कई धाराएं बह रही हैं, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, तो मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर, जो बहने वाली धारा क्या है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बहने वाली धारा यदि इसमें क्या है I1 I2 और ये I3, तो इसका हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या था म्यू 0 इंटू उससे बद्ध टोटल I1 माइनस I2 प्लस I3, मतलब कुल धारा का क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको हम सिस्टम से कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले तो क्या कीजिए, एक सर्कल बनाइए, उसमें क्या हो रहा है, एक धारावाही चालक के द्वारा मान लीजिए क्या ए ओ है, इससे क्या आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है पी है, हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और मान लेते हैं क्या कुल धारा मतलब नेट करंट कितना है आई, तो यहाँ पर क्या था, ये जो हमारा धारा था ये क्या है नेट धारा हमारा है, नेट धारा। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र धारा ऊपर बढ़त क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लंबवत होगी। अंगूठा क्या करें ऊपर की तरफ लगाएंगे तो क्या होगा, हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत। तो यहाँ पर क्या करें, एक अल्पांश ये DL, यहीं पर क्या करना हमको, DL में क्या है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर म्यू 0 इंटू आई। ये क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर का परिपथी नियम, मतलब कि क्या परिपथ बना रहा है। तो यहाँ पर धारा इतना हो जाएगा। तो इस नियम के अनुसार तो हम लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बंद वक्र, जैसे क्या था हमारा गॉस का प्रमेय था, एकदम सेम टू सेम वही है। इस नियम के अनुसार बंद वक्र के लिए, बंद वक्र के लिए, वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा, उस बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से, द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली, होकर जाने वाली नेट धारा के म्यू 0
गुना होता है। मतलब इसमें क्या आगे, इसके द्वारा जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र, इस नियम के अनुसार क्या है, इस बंद वक्र में जो चुंबकीय क्षेत्र है का जो रेखीय समाकलन, जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा B इंटू DL, उसका रेखीय समाकलन यानी क्लोज इंटीग्रेशन उस बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर जाने वाली नेट धारा के म्यू 0 गुना होता है। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका प्रूफ तो पूछता नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ हम करा देते हैं। तो इसका प्रूफ आइए देखते हैं निगमन। तो बिंदु P पर, ये जो हमारा बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब कोई क्या था, अनंत धारावाही चालक था, उसके कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला कितना मिला था, हमको मिला था म्यू 0 I/2 पाई r। हमने इस फार्मूले को निकाला था, प्रूफ किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हो जाएगा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू DL बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन अब B DL जो चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इतना आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र इतना है, B DL बराबर होता है इंटू B DL cos थीटा। चूँकि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रहे कि लंबवत है, क्या यानी दोनों B और DL के बीच हमारा कोण क्या है, थीटा ही है, 0 डिग्री है। तो हमारा B और DL के बीच जो हमारा कोण है वो क्या 0 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं B DL इंटू का 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन B DL यानी यहाँ पर B क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन DL और क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो गया, DL बच गया। तो हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन B DL बराबर B बराबर हो जाएगा 2 पाई r। B बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r। DL बराबर क्या करेंगे हम 2 पाई r। ये क्या है वृत्तीय रूप में क्या हो जाएगा, इसका हमारे क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r। तो B बराबर हो जाएगा 2 पाई r इंटू म्यू 0 अपान 2 पाई r इंटू 2 पाई r। 2 पाई r से क्या होगा 2 पाई r कट जाएगा और इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा B इंटू DL। B इंटू DL बराबर म्यू 0 I। क्या होगा B इंटू DL बराबर म्यू 0 इंटू I। यही एम्पियर का क्या परिपथी नियम है, यही एम्पियर का परिपथी नियम। क्या है, यही एम्पियर का क्या है परिपथी नियम है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। करा एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटेशन लॉ। तो एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। तो आज देखते हैं एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। तो हमारा पहला अनुप्रयोग है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अनंत
लंबाई के धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। तो माना ये क्या है, एक चालक तार है, इससे क्या है, इससे r दूरी पर क्या हमको एम्पीयर के परिपथी नियम से क्या करना, हमको धारी चालक तार के निकट हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस बिंदु पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसका dl अल्पांश ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, बिंदु P है, यहाँ से क्या है r दूरी पर, और जो इसमें धारावाही क्या ऊपर की तरफ बढ़े तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर I करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो मान लेते हैं, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार, जिसमें माना अनंत लंबाई का एक चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके निकट बिंदु P पर, इसके निकट बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। निकट बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसके लिए बिंदु P से होता हुआ एक वृत्तीय लूप खींचते हैं। P से होता हुआ एक वृत्तीय लूप खींचते हैं, वृत्तीय लूप क्या करें, खींचते हैं, जिसकी त्रिज्या r, तथा केंद्र O तथा केंद्र O है, तथा इसका क्या है, केंद्र O है। तो अतः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, अतः हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर b इंटू dl बराबर इंटीग्रेशन b dl cos थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन b dl cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन b dl
हमारा क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ तक हो गया? यहाँ तक, यहाँ पर लिखा है बी डी एल बराबर बी डी एल कास थीटा। यहाँ पर रहेगा बी डी एल कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा कास 0 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बी डी एल बर इंटू 1, बी डी एल इंटू 1 आ जाएगा। क्या होगा? हमारा क्लोज इंटीग्रेशन रहेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल बराबर बी इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी एल। तो हमारा हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, समीकरण नंबर 1। तो एम्पियर के परिपथी नियम से तो आप कह सकते हैं कि एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नियम से इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू 0 इंटू आई, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू 0 इंटू आई। तो हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से बी बराबर टू पाई आर बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू 0 आई। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर। तो हमने निकाला था क्या? अनंत धारावाही चालक तार के लिए क्या करता? हमने निकाला था यहाँ पर बांध। तो हमने क्या निकाला था? बी बराबर म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर। क्या? किसके लिए? अनंत धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने निकाला था। और हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? रेखीय समाकलन। तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है? तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है? म्यू 0 इंटू उसके नेट धारा के बराबर होता है किसी परिपथ में क्या होगा का कि चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बड़ी धारा में, अनंत लंबाई के चालक में क्या है? बड़ी धारा में क्या होगा? उसके एक किसी परिपथ में जो बहने वाली धारा के क्या होता है? कुल धारा के म्यू 0 गुना होता है। ये क्या होता है? रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? रेखीय समाकलन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। इसके आगे के हम पढ़ेंगे जो भी टॉपिक बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।